Two needed here for England. Flick down the left side! Flick down the outside! He's got in! Can you believe it? Wagner has done it! New Zealand win by 1 run! On fifth day, इंग्लैंड को जीतने के लिए केवल 208 रन बनाने थे। विद 9 विकेट्स इन हैंड, इंग्लैंड 3.44 के रन रेट से बैटिंग करती है और 1 रन से मैच हार जाती है। पिछले 1.5 सालों में क्रिकेट कम्युनिटी ने बेसबॉल टर्म बहुत सुना है, बट नाउ लेट्स गेट टू नो द रियलिटी ऑफ बेसबॉल। तो बेन स्टोक्स को 28 अप्रैल 2022 को इंग्लैंड टेस्ट टीम का कैप्टन बनाया जाता है आफ्टर अ वेरी पुअर रन बाय जो रूट, और उसके लगभग 20 दिन बाद ब्रेंडन मैकुलम को 12 मई 2022 को इंग्लैंड टेस्ट टीम का कोच बनाया जाता है। मई 2022 के बाद अब तक इंग्लैंड टोटल 6 सीरीज़ खेली, जिसमें 4 में जीती और 2 ड्रॉ रहे। इसके अलावा एक टेस्ट मैच इंडिया से भी खेली, जिसमें भी वो जीती। मतलब जब से स्टोक्स और मैकुलम की जोड़ी ने इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट को लीड करना स्टार्ट किया है, तब से एक भी सीरीज़ इंग्लैंड नहीं हारी। ये सुनकर तो यही लग रहा होगा कि बेसबॉल तो कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ है, पर क्या सच में ऐसा है? आइए जानते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स जिससे ये प्रूव होगा कि अभी बहुत जल्दबाजी है बेसबॉल को एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट कहने के लिए। आपको ये भी बताते हैं कि कैसे पिछले 1.5 साल में इंग्लैंड की टीम ने क्रूशियल मोमेंट पे अपने इस स्टाइल ऑफ क्रिकेट से हट के खेला। इंग्लैंड ने जो मई 2022 ऑनवर्ड्स 6 सीरीजेस प्लस 1 ऑफ टेस्ट मैच अगेंस्ट इंडिया खेला, उसमें से 5 इंग्लैंड में ही खेले, 1 न्यूजीलैंड में और 1 पाकिस्तान में खेली। इंग्लैंड ने ना तो ऑस्ट्रेलिया, ना साउथ अफ्रीका, ना श्रीलंका और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पिछले 1.5 सालों में ना तो इंडिया में एक भी टेस्ट खेला है। पाकिस्तान में जो सीरीज़ इंग्लैंड ने खेली वो 3-0 से जीती, जो मैचेस रावलपिंडी, मुल्तान और कराची में हुए। रावलपिंडी और कराची के पिचेस कैसी हैं बैटिंग के लिए, वी ऑल नो डैट। प्लस अपोजिशन भी पाकिस्तान जैसा, जिनके पास टेस्ट क्रिकेट में ना तो क्वालिटी पेसर्स हैं और ना ही स्पिनर्स। प्लस शाहीन शाह अफरीदी वाज आल्सो नॉट पार्ट ऑफ दैट सीरीज़। इसके अलावा एक और अवे सीरीज़ हुई थी जो कि न्यूजीलैंड में हुई और वो ड्रॉ रही। इंडिया के अगेंस्ट जो टेस्ट मैच हुआ वो बर्मिंघम में हुआ, इंग्लैंड में हुआ, और वो पिच बैटिंग के लिए कितनी अच्छी थी ये बात आप इसी से समझ सकते हैं कि इंडिया ने भी अराउंड 5 के रन रेट से बैटिंग करते हुए 416 रन बनाए, जबकि ये तो इस इंडिया का स्टाइल ऑफ प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट है भी नहीं। इंग्लैंड इसी साल न्यूजीलैंड टूर पे थी और 2 टेस्ट मैच खेलने गई। पहला इंग्लैंड आराम से जीत गई। Jimmy Anderson is the man to finish things off. दूसरे मैच की पहली इनिंग में इंग्लैंड ताबड़तोड़ बैटिंग करती है और 87 ओवर्स में 435 रन बनाती है और डिक्लेयर करती है। न्यूजीलैंड अपनी पहली इनिंग में केवल 209 रन पे ऑल आउट हो जाती है और उसे फॉलो ऑन खेलना पड़ता है। सेकंड इनिंग में न्यूजीलैंड ने आराम से टाइम लेके बैटिंग किया और 162 ओवर में 483 रन बनाए। अब इंग्लैंड को जीतने के लिए केवल 258 रन की ज़रूरत थी और लगभग 100 ओवर्स का मैच बचा हुआ था। इंग्लैंड 74.2 ओवर्स बैटिंग करती है, 3.44 के रन रेट से रन बनाती है और फिर भी 1 रन से मैच हार जाती है। बेन स्टोक्स, जो कि मेन मैन माने जाते हैं बेसबॉल ब्रांड ऑफ क्रिकेट के, वो 116 बॉल्स खेलते हैं और 33 रन बनाते हैं। तो सवाल ये है कि अगर ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट इतना ही सक्सेसफुल है, तो फिर इंग्लैंड ने ऐसे क्रूशियल मोमेंट जब वो सीरीज जीत सकते थे, इस स्टाइल को क्यों छोड़ दिया? पिछले 1.5 साल से जब से बेसबॉल शुरू हुआ, आइए देखते हैं इंग्लैंड का परफॉर्मेंस कैसा रहा व्हेन वी टॉक अबाउट बिग इवेंट्स। अपने घर में तो हर अच्छी टीम अच्छा खेलती ही है और जीतने की उम्मीद भी करती है, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट टेस्ट क्रिकेट। और अगर ऐसा नहीं करती है तो उसे उलटफेर माना जाता है, जो कि इंडिया ने किया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में जाकर लास्ट 2 टेस्ट सीरीजेस में। तो क्या टूटा है गाबा का घमंड, जीत गई है मुकाबला भारत और 2-1 से श्रृंखला भी जीत ली है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जाएगी गावस्कर के देश। खूबियां भी मुझ में, खामियां भी मुझ में, ढूंढने वाले तू सोच, चाहिए क्या मुझ में। तो क्या बेसबॉल अप्रोच का इंग्लैंड को बड़ी इवेंट्स में फ़ायदा मिल पाया? एशेज़ इंग्लैंड के लिए शायद सबसे बड़ा इवेंट है जो इस साल इंग्लैंड में ही हो रहा था। हालांकि शुरू के 2 मैच हारने के बाद इंग्लैंड ने अच्छा कमबैक किया, फिर भी वह एशेज़ जीत नहीं पाए। क्या इंग्लैंड
WTC फाइनल का हिस्सा हो पाया, का एक बार भी इंग्लैंड टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पे आ पाया या अपनी रैंकिंग में सुधार कर पाया, क्योंकि करेंटली भी इंग्लैंड तीसरे नंबर पे है ICC टेस्ट रैंकिंग में। इंग्लैंड का जो बेसबॉल अप्रोच ऑफ प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट है वो नो डाउट फ्रेश है, एक्साइटिंग है, बट क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंग्लैंड अगले 5 से 6 साल तक ऐसे ही क्रिकेट खेलेगी? अगर खेलती है तो अच्छी बात है, व्यूअर्स को कुछ अलग देखने को मिलता है और एक्साइटमेंट भी बना रहता है, पर क्या ये एक ऐसा अप्रोच है जिससे बाकी टीम्स प्रेशर में आ जाती हैं, एज क्लेम्ड बाय मेनी क्रिकेट एक्सपर्ट्स इन इंग्लैंड? आंसर इज नो। डिड इंग्लैंड फोर्स अदर टीम्स टू चेंज देयर स्टाइल ऑफ प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट? आंसर इज नो। बेसबॉल को इतना लाइमलाइट इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये अभी फ्रेश है, बट इज बेसबॉल एक्चुअली सक्सेसफुल? इसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। अगर इंग्लैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी इसी स्टाइल से खेलती है और जीतती भी है, क्योंकि विनिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया, तब ये माना जाएगा कि हाँ, ये एक्सपेरिमेंट सच में सक्सेसफुल है। बट फॉर नाउ वी हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 1 or 2 more years to get the actual answer. Thank you.